भगवान महादेव के जो लघु पुत्र है गजानन जी महाराज, उनके विषय में हमने थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करी। भगवान गजानन जी महाराज मंगल मोद मुक्ति के दाता हैं। धरती के किसी कोने में कोई कार्य हो मांगलिक, उसमें सबसे पहले भगवान गजानन को याद किया जाता है। भगवान गणेश जी जो है गुरु स्वरूप भी है, गुरु भी हैं। एकमात्र भगवान शिव का परिवार ऐसा है जिसमें सभी परिवार सहित उनकी पूजा होती है। गजानन जी, कार्तिकेय जी, माँ पार्वती और भगवान शिव सबकी पूजा होती है। एकमात्र परिवार भगवान शिव का है। अनन्य कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जिसकी सबकी पूजा एक साथ होती हो। भगवान शिव के परिवार में सभी अपनी अलग अलग महिमा और महत्ता का दर्शन कराते हैं। भगवान शिव मुक्ति प्रदाता है। कार्तिकेय जो स्वयं जो है वो पुरुषार्थ हैं और मोह को नष्ट करते हैं। भगवान गजानन जी मंगल प्रदान करने वाले हैं। माँ जगत जननी भगवती जगदम्बा, माँ पार्वती, ये स्वयं ये भक्ति प्रदान करने वाली हैं। भगवान शिव के परिवार का हर एक पात्र बड़ा ही अहम होता है हमारे जीवन के लिए। इसलिए कहा है जो मनुष्य माँ पार्वती और भगवान शिव को स्वीकार नहीं करता है वो सदैव इस प्रकृति का ऋणी रहता है। क्योंकि पूरी सृष्टि में, पूरे संसार में एक ही तत्व है, शिव में तत्व बताया है। जब शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं और शिव महापुराण कथा को जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है इस पूरी संसार और सृष्टि में सर्वत्र सब जगह भगवान शिव का अस्तित्व है, सब संपूर्ण। भगवान शिव सर्वस्व है, भगवान शिव सर्वज्ञ है। शिव की महिमा कौन गा सका है महाराज? सामर्थ्य नहीं है जो शिव की महिमा गा सकता हो। इसलिए सूत जी महाराज विराजमान है प्रयाग में और ऋषियों से कहते हैं कि शिव महिमा को गाने का सामर्थ्य स्वयं किसी में नहीं है। क्योंकि शिव पूर्ण है और पूर्ण को अपूर्ण व्यक्ति उसको पूर्ण महिमा नहीं गा सकता है। इस संसार, इस सृष्टि में हम जितने बैठे हैं हम सब अपूर्ण हैं। हम लिखते जरूर हैं कि कथा 1 महीने की है, कथा पूरे श्रावण महीने की है, संपूर्ण कथा हम गाएंगे, संपूर्ण कथा हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सूत जी कहते हैं संपूर्ण कथा कौन गा सकता है जहां भगवान शिव के अनन्य भक्त भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं मैं स्वयं भगवान शिव के महिमा को गायन नहीं कर सकता। ब्रह्मा नारद से कहते हैं नारद, मैं इस व्यासपीठ पर बैठ करके मैं स्वयं भगवान शिव की महिमा का गायन मैं स्वयं नहीं कर सकता हूं। और हम और आप तो संसार के पामर प्राणी हैं, हम जीव हैं। अपूर्ण की महिमा पूर्ण की महिमा अपूर्ण कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है? जिन्होंने भगवान शिव के बहुत ही प्यारे भक्त और परम भक्त हैं पुष्पदंत महाराज, गंधर्वराज पुष्पदंत, इंद्र के वहां पर रहा करते हैं, गंधर्व है। पुष्पदंत ने
भगवान शिव की महिमा बहुत गाई है, बहुत गाई है भगवान शिव के विषय में। पर उन्होंने जो स्तोत्र है भगवान शिव के स्तोत्रों की रचना करी है पुष्पदंत जी ने। वो स्वयं पुष्पदंत जी कहते हैं, बार बार कहते हैं, बुद्धि से परे हैं शिव, मति से परे हैं शिव, काल से परे हैं, पुराण से परे हैं। उन्होंने शरणागति स्वीकार कर ली है। भगवान की महिमा गाने से पूर्व शरणागति स्वीकार करी महाराज। शब्दों से परे हैं जो परमात्मा, इनको कौन जान सकता है और कौन समझ सकता है? कोई नहीं समझ सकता है। भगवान शिव का महान चरित्र, भगवान शिव की महिमा कौन गा सकता है? लेकिन हाँ, जिसको भगवान जनाना चाहते हैं वही भगवान को जान सकता है, और कोई नहीं जान सकता। और भगवान को जानने के लिए और कुछ नहीं चाहिए, बुद्धि नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। भगवान को अगर जानना है, भगवान को अगर समझना है, तो भगवान को बस राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही कोई जानना है। भगवान को जानने के लिए बस प्रेम की आवश्यकता है। बस मानस में बाबा ने सूत्र दिया है। ध्रुव जी महाराज की साधना तो थी, हम सुनते हैं भागवत कथा, ध्रुव जी महाराज ने बहुत साधना करी, कठिन तप करा, कठिन तप साधना करके भगवान को तो प्राप्त कर लिया। अब भगवान की महिमा, भगवान की वाणी, भगवान के लिए क्या कहें, ये उनके पास शब्द नहीं थे। भगवान ने सोचा ये भक्त कुछ कहना चाहता है, पर इसके पास में साधना तो बहुत है इसके पास में, पर इसकी वाणी नहीं है। ये मुझे कुछ कहना चाहता है, तो भगवान ने वाणी प्रदान करी। कपोल पर शंख रखा, जैसे शंख रखा, वो 5 साल का छोटा सा बालक कुछ नहीं जानता था, कुछ नहीं बोल सकता था। भगवान ने उसकी वाणी ऐसी ऐसी के मुख से वाणी प्रस्फुटित होती है। वो भगवान की बहुत वेदों के मंत्रों से, उपनिषदों के मंत्रों से वो भगवान का प्रार्थना, भगवान की महिमा गाने लगा। जिसको भगवान चाहता है उसको ही भगवान ये जान सकता है, बस और भगवान की महिमा कौन गा सकता है? बस जिस भगवान खुद चाहता है, जिसके मुख से महिमा गवाना, वो गा सकता है, और कोई नहीं जा सकता। वाणी से जो परे हैं, शब्दों से जो परे हैं, शब्द तो शब्द है। देखिए शास्त्र कहता है शब्द तो मुर्दा है, शब्द में कोई ताकत नहीं है। शब्द में जब भाव होता है तब शब्द जीवित होता है। इसलिए शब्द कोरे काम के नहीं है महाराज। हम जाकर कहते हैं ना, भगवान के मंदिर में जाते हैं, आरती गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंदिर में जाते हैं, माथा पटकते हैं, फिर भी लोग कहते हैं महाराज समस्या आगे से आगे समस्या आ रही है, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं रुद्राष्टक करता हूं, मैं पंचाक्षर करता हूं, मैं ये करता हूं। बहुत कुछ करते हो आप, मैं रोज ये पढ़ता हूं, मैं रोज माला फेरता हूं। तो शास्त्र कहता है शब्द तो मुर्दा है, शब्दों का रटन मत करो आप। शब्दों में भाव डालोगे तो शब्द जीवित होगा और फिर वो भगवान तक यात्रा करेगा महाराज। बताइए, आज हम अनुष्ठान करवाते हैं, हमारे घर में कोई तकलीफ होती है, हम अनुष्ठान करवाते हैं, अनुष्ठान के फलस्वरूप उसका परिणाम हमारे पास में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमने सब कुछ करवाया, लेकिन भावना से और प्रेम से, भाव से वो सब कार्य नहीं हुआ, तो फिर वो कोई अर्थ नहीं बचता हमारा। इसलिए भगवान भाव को देखता है, भाव को, परमात्मा भाव को देखता है। एक बहुत बड़ा पंडित और पुजारी भगवान के मंत्र पढ़ रहा था, बड़े बड़े मंत्र, बड़े बड़े श्लोक पढ़ रहा था, शास्त्रों के, वेद के, उपनिषद के, भगवान
महादेव के मंदिर में खड़ा होकर के दोनों हाथ ऊंचा करके एक पैर पे खड़ा होकर के वो भगवान महादेव को प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहा था। उसी समय एक छोटा सा बालक आया, 5-7 साल का। वो भगवान से हाथ जोड़ने लगा, हे भगवान महादेव, हे मेरे महादेव, मुझे इतना कुछ नहीं आता है जितना पंडित जी को आता है। मेरे पास में ना तो शास्त्र है, ना शब्द है, ना मंत्र है, ना कोई तंत्र है। मैं कुछ नहीं जानता हूं क्योंकि मैं छोटा बालक हूं। मैं तो अभी विद्या का अध्ययन कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं आता है। मुझे बस मेरे अध्यापक ने बस 12 खड़ी सिखाई है, ये क ख ग सिखाए हैं, बस ये आते हैं क ख ग ग ड, बस और कुछ नहीं। और वो बालक रोज आता और क ख ग ग करके महाराज पूरी की पूरी ये बोल देता। बताओ, उसके पास कुछ नहीं था। उस पंडित ने कहा, पुजारी ने कहा, अरे ये क्या कर रहा है? कहा भगवान की प्रार्थना कर रहा हूं। कहा ये कौन सी प्रार्थना है, ये कौन सा मंत्र है? कहा पंडित जी क्षमा करना, मेरे को कोई मंत्र नहीं आते हैं, कोई तंत्र नहीं आता है, मेरे को कोई श्लोक नहीं आते हैं, पर ये मुझे जरूर पता है इस धरती पर जितने श्लोक हैं, जितने मंत्र हैं, जितने पुराण हैं, जितने शास्त्र हैं, सब इसी ही में से निकले हुए हैं। अब भगवान को जो अच्छा लगेगा अपने हिसाब से सेट कर लेंगे, और जो मंत्र बनाना है भगवान स्वयं बना लेंगे। बस मुझे ये आता है, आप जानते हो, बस इसमें से ही तो निकलता है, 12 कड़ी में से तो निकलता है। जो बनता है सृष्टि पर, जो संसार में बना है शब्द, उसमें से निकला। उस बालक ने कहा मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे ये आता है। अब भगवान को जो मंत्र अच्छा लगे भगवान अपने हिसाब से सेट कर ले। देखिए, यहां भाव है, यहां भावना है, यहां श्रद्धा है, यहां समर्पण है। और व्यक्ति कहता है, भगवान कहते हैं, मेरे महादेव कहता है, बाबा भोला कहता है, तुम तो आ जाओ और अपना समर्पण कर दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपना समर्पण कर दो तुम तो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए भगवान महादेव के चरणों में राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जान में हारा। भगवान जिसको चाहता है जनाना, भगवान को वही जान सकता है, बाकी कोई नहीं जान सकता महाराज। बाकी कौन नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता। इसलिए भगवान तो शब्दों और वाणी से बहुत बहुत ऊपर उठा हुआ है। ये तो भावनाओं में रमा हुआ है परमात्मा। मैं तो कहता हूं, भगवान को जब मानोगे तो भगवान को जानोगे। भगवान को पहले आप मानिए, स्वीकार कीजिए, फिर आप भगवान को जान पाओगे महाराज। पुष्पदंत कहते हैं, शिव, मैं आपको खुश करने के लिए ये स्तोत्र नहीं पढ़ रहा हूं। और बहुत स्तोत्र रचना करी है पुष्पदंत महाराज ने, बहुत स्तोत्र पढ़े हैं। देखना आप, भगवान शिव के लिए जितने स्तोत्र पढ़े हैं महाराज पुष्पदंत सागर, पुष्पदंत ने, इतने किसी ने नहीं पढ़े हों। और वो किस लिए पढ़े हैं? वो इसलिए नहीं पढ़े हैं कि भगवान को मैं खुश कर दूं, नहीं। पुष्पदंत कहते हैं, मैं हे महादेव, हे परमात्मा, हे प्रभु, मैं आपको खुश करने के लिए, आपको रिझाने के लिए नहीं पढ़ रहा हूं। मैं तो मेरे मलिन मन को शुद्ध करने के लिए पढ़ रहा हूं। मेरा मन मलिन है, मैं शुद्ध करने के लिए पढ़ रहा हूं। देखिए, जब तक हमारे मन में दास्य भाव नहीं होगा, जब तक हमारे मन में समर्पण का भाव नहीं होगा, तब तक मंत्र, तंत्र, साधना सब निष्क्रिय है महाराज। इसलिए कहा है, मेरा मंगल हो और मेरे मलिन मन को शुद्ध हो, पवित्र हो। इसलिए महाराज हम संसार के लिए पढ़ते हैं, खुश करने के लिए, उसमें हमारा मंगल नहीं होने वाला है। और पुष्पदंत जो है महाराज, वो भगवान को समर्पित होकर के भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान को समर्पित होकर के। तो जीवन में इस प्रकार से भगवान शिव का जो परिवार है, सबकी भक्ति मिले महाराज जीवन में, ये प्रयास करो। कितना गजब का परिवार है भगवान शिव का। इस ऐसे भगवान शिव के परिवार में सबके सब एक एक पूजने योग्य हैं, एक एक की पूजा की जा सकती है। सबकी सब आनंद देने वाले हैं, मोद मुक्ति देने वाले हैं, भक्ति देने वाले हैं, सब देने वाले हैं।
इस प्रकार से हमने कल सुना था गजानन जी महाराज के विषय में। गजानन जी महाराज का स्वरूप कैसा है, दिखने में कैसे हैं गजानन जी महाराज, और गजानन जी महाराज करते क्या हैं। अब आज जो है गजानन जी महाराज से का जन्म कैसे हुआ, इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। एक दिन मैया पार्वती अपनी सखियों के साथ बैठी थी। उनकी दो सखियां थी, या सेविका कह दो या सखी कह दो, जो उनके साथ में ही आई थी, दहेज के रूप में जो आती थी पहले, पर वो तो सखियां थी उनकी। जया और विजया नाम की दो उनकी सखियां थी। बहुत अत्यधिक प्रेम करती थी मां पार्वती उनसे। दोनों एक बार उदास, हताश, एकदम निराश होकर के बस बैठी थी, उदास। मां पार्वती ने कहा, अरे क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो, क्या हुआ, क्या चिंता तुम्हारे को, बोलो तो सही। कहा पार्वती मैया क्या बताओ, अरे बताओ, समस्या हो तो समाधान करेंगे हम। बात ऐसी है मैया कि ये जो भगवान शिव के जो गण हैं, ये बिना बुलाए या बिना पूछे जब चाहते हैं तब आ जाते हैं। आप अंदर विराजती हो और कभी नंदी आ जाता है, कभी भृंगी आ जाता है, कभी श्रृंगी आ जाता है, कभी उपनंदी आ जाता है। ये बिना कहे, बिना समाचार दिए ये प्रवेश कर जाते हैं। हमें अच्छा नहीं लगता है महाराज। और कभी कभी भगवान शिव वो भी गोरा 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 करते हुए अंदर आ जाते हैं, और कुछ संकोच नहीं है उनको। हम चाहते हैं आपके पास जो भी आए हमारी परमिशन से आए, और वो हमारी बात मानते नहीं है। जितने गण हैं भगवान शिव के, हम उनको रोकने का प्रयास करते हैं, हम प्रयत्न करते हैं, अरे रुको रुको, ठहरो ठहरो, हम पहले मां पार्वती से पूछें तुम्हें परमिशन है कि नहीं आने की, लेकिन वो हमारी बात को मानते ही नहीं और सीधे अंदर भाग करके आ जाते हैं। इसलिए महाराज क्या करें मैया। और भगवान शिव को कौन समझाए। कभी हम आपको स्नान कराती हैं, कभी हम आपको श्रृंगार कराती हैं, उस समय भी ये पता नहीं कब आ जाते हैं बिना पूछे। तो मां पार्वती ने कहा कोई बात नहीं, आपकी बात नहीं मानते हैं तो दरवाजे के ऊपर हम नंदी को खड़ा कर देते हैं। नंदी हमारा ध्यान रखेगा और नंदी से पूछ करके आएंगे जो भी आएंगे जो। तो उन्होंने सखियों ने कहा नंदी को खड़ा तो कर दीजिए, लेकिन नंदी तो भगवान शिव का गण है, वो आपकी सेवा में कैसे रहेगा, पता नहीं कब काम आ जाए और वो भगवान शिव की सेवा में भाग जाए। नंदी का विश्वास क्या करें। कहा नहीं नहीं, नंदी हमारा भी गण है, हमारी बात मानेगा। और नंदी को कहा, नंदी कहा हाँ मां, आज से तू मेरी सेवा में खड़ा रहना, जो भी अंदर आए पूछ करके आए, तू मेरे पास में आना, फिर प्रवेश देना। नंदी ने कहा जो आदेश मां, जैसा आप कहो। और नंदी को मां पार्वती ने अपने दरवाजे पर खड़ा कर दिया। उसी समय भगवान शिव के कोई अचानक कोई काम आया, कार्य आया, नंदी को बुलाया, अरे नंदी जल्दी आओ, बैकुंठ चलना है कोई विशेष कार्य से। नंदी ने कहा हाँ प्रभु आया, और नंदी को लेकर के भगवान महादेव चले गए। सखियों ने कहा लो, मैंने पहले ही कहा था, हमने पहले ही कहा था, ये भगवान शिव का गण है, ये आपकी सेवा में नहीं लगेगा 24 घंटे, क्या करें। फिर कोई बात नहीं, फिर एक और नंदी मुख नाम का एक और गण था, उसको कहा तुम खड़े रहो महाराज, यहां पर तुम खड़े रहो। नंदी मुख वहां खड़ा हो जाता है मां पार्वती की सेवा में। कुछ समय बाद में भगवान शिव आते हैं, और शिव जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगे, उसी समय नंदी मुख जो गण था उसने भगवान को रोका, ठहरो कहां जा रहे हो। भगवान शिव ने कहा अरे तू कौन होता है मुझे पूछने वाला, हट चल, और हटा दिया, और भगवान शिव अंदर चले जाते हैं। सखियों ने कहा लो, बात तो वो की हो रही,
हमने पहले ही कहा था आपसे कि ये सब इनके गण हैं, ये इनके बस की बात नहीं है, इनके बस की बात नहीं है। कहा कार्तिक को बोले, मां पार्वती का कार्तिक तो लाडला है भगवान शिव का, वो आपकी बात नहीं मानेगा, वो भगवान शिव का लाडला है, वो तो भगवान शिव की ही बात मानेगा, आपकी कैसे मानेगा। तब मां पार्वती ने कहा तुम क्या कहना चाहती हो, हमें कहो क्या कहना चाहती हो, तुम कुछ कहना चाहती हो ना। तब कहा, सखियों ने कहा पार्वती मैया हम चाहती हैं कि आपका ही अपना कोई पुत्र हो, क्योंकि कार्तिक जी महाराज जो है वो भगवान शिव के अंश हैं, उसमें आपका कोई रोल नहीं है, ये भगवान महादेव की संतान है, आपका क्या है उसमें। इसलिए हम चाहते हैं आपका कोई पुत्र हो और वो सेवा में खड़ा रहे महाराज, तो समझ में आता है। क्योंकि बड़ा जो पुत्र होता है ना वो पिता का प्रिय होता है, पिता का प्रिय होता है, क्योंकि वो स्वाभाविक है, बड़ा होता है और उस समय अपने अपने कार्यों में सबसे पहले पिता के साथ में बड़ा बेटा ही लगता है, इसलिए वो पिता का प्रिय है महाराज। तो यहां पर कहा आपका कोई बेटा होना चाहिए, आपका स्वयं का कोई पुत्र होना चाहिए। मां पार्वती ने कहा बात तो सही है। उसी समय बात चल ही रही थी, उसी समय मां पार्वती के स्नान का समय हुआ है, और जैसे स्नान का समय हुआ दोनों सखियाएं जया और विजया केसर है, उपटन के द्वारा अबीर है आदि उपटन के रूप में लेकर के आती है मां पार्वती का। बहुत ही तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से मां पार्वती मालिश करने के लिए लेकर के आती है उपटन, और मां पार्वती के शरीर के ऊपर वो लगाने लगती है। सूत जी महाराज कहते हैं हे ऋषियों, भगवान की लीला है, परमात्मा की लीला है। सखियां उपटन लगा रही थी और मां उसी उपटन से एक सुंदर से एक बालक का निर्माण करती है। मां के शरीर पर कोई मेल थोड़ी था जो उसका मेल से वो बना हो बालक, नहीं नहीं, मां तो पार्वती जगत जननी मां स्वयं शुद्ध पवित्र मां है। बैठे बैठे मां ने उस उपटन के द्वारा जो बच गई थी कटोरी के अंदर, सोने की चांदी कटोरी थी जो बच गई थी उपटन, उसको लेकर के मां पार्वती ने एक छोटे से बालक का निर्माण करा और इतना सुंदर बालक बनाया, इतना सुंदर बालक बनाया और बना करके अपने हृदय से लगाया, और जैसे हृदय से लगाया उसमें प्राण आ जाते हैं बालक के अंदर, बालक में प्राण आ गए। प्राण आते ही बालक मानो बोल पड़ा हो। और यहां पर ब्रह्म वैवर्त्य पुराण में वर्णन आता है, ब्रह्म वैवर्त्य पुराण 18 पुराण में एक ये पुराण है, उसमें आता है कि भगवान कृष्ण ही स्वयं गणेश बन करके आए हैं। कहा वो कैसे? कहा जब कृष्ण भगवान छोटे थे, बाल गोपाल थे, उस समय मां यशोदा की गोद में खेला करते थे, उस समय कैलाश पर बैठ करके भगवान शिव और मां पार्वती भगवान कृष्ण का दर्शन करती थी महाराज। बाल गोपाल भगवान का दर्शन करती रहती थी। उस समय भगवान शिव और मां पार्वती के मन में विचार आया कि काश मेरे भी ऐसा बालक होता और मैं उस बालक को खिलाती तो कैसा रहता। भगवान तो आप जानते हो, जो इच्छा करे मन माही, राम कृपा से दुर्लभ बचना। भगवान कहता है तुम जो इच्छा करो मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति करता हूं धीरे धीरे, ऐसी कोई बात नहीं है। मां पार्वती के मन में ये भाव आया, ये विचार आया कि जसोदा के गोद में ये बालक है, ईर्ष्या हुई, काश मेरे भी ऐसा बालक होना चाहिए, मैं भी उसका लाड करूं, मैं उसका प्यार करूं, मैं दुलार करूं, मैं भी उसको खिलाना चाहती हूं। मन में विचार आया। भगवान कृष्ण ने उसी समय मां पार्वती से कहा चिंता न करो मां, मैं तुम्हारा ही बालक बन करके आऊंगा, तुम्हारा बालक बन करके आऊंगा। देखिए भगवान आने के लिए तैयार है, भाव आपका होना चाहिए। मैंने कल भी कहा था, पुनः निवेदन कर देना चाहता हूं, भगवान आने के लिए तैयार है, परमात्मा आने के लिए तत्पर है, लेकिन
आप बुलाने वाले चाहिए हैं? हर व्यक्ति चाहता है, हर स्त्री चाहती है मेरे घर में राम जैसा बेटा हो। मैं कहता हूं कौशल्या बन जाओ, तुम्हारे घर राम दौड़ता हुआ आएगा, भागता हुआ आएगा राम तुम्हारे घर में। भाई बनो तो सही है, अपने भाव बनाओ, भगवान को बुलाने का सामर्थ्य ऐसा प्रकट करो, भगवान तुम्हारे लिए मचल पड़े। भगवान है? वो गोपिकाएं जो रहती थी भगवान कृष्ण के पास में, वो सब मां जसोदा से ईर्ष्या करती थी। काश हमें भी ऐसा बालक भगवान दे दे, हम भी लाड करें उसका, दुलार करें, दूध पिलाएं, हैं उसको खिलाएं। बहुत ईर्ष्या करती थी जसोदा मैया से। भगवान ने कहा चिंता मत करो गोपिकाओं, तुम सबकी इच्छा मैं पूरी करूंगा। और भगवान कृष्ण सबके बालक बन करके आए थे। आपने कथा सुनी होगी महाराज, अजगर जब मरता है, अजगर के मुंह से जब निकलते हैं भगवान, वो सब बालक मर जाते हैं, ब्रह्मा जी जब ले जाते हैं उन सबको ऊपर, वो सब कथा आप भागवत में सुनते होंगे। 1 साल तक भगवान सबके पुत्र बन करके रहते हैं, सब गोपिकाओं के। तो भाई भगवान तो आना चाहते हैं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं? आता है? जाओ। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं? भगवान तो आने के लिए तत्पर है, लेकिन हम वैस भाव से, हम उस भाव से नहीं बुलाते हैं। दुर्भाग्य इस बात का है बस। मेरे लाडले गणेश गजानन जी कौन कह अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी हे भगवान आते नहीं, कहता है भगवान आते नहीं, भाई मेरा जैसे बुलाती नहीं, भाई मेरा जैसे बुला है कन्हैया, है मेरे महादेव। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, मेरे सबरी के जैसे खिलाती नहीं, मेरे सबरी के जैसे खिलाती नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी
दामोदरम अच्युतं केशवं श्रीकृष्णे दामोदरं रामे नारायणं जानकी वल्लभं रामे नारायणं जानकी वल्लभं बोले कहताने भगवाने आपकी नहीं बोले कहताने भगवाने आपकी नहीं वाई करवाके जैसे बुलाते वाई करवाके जैसे बुलाता नहीं अच्युतं केशवम कृष्णे दामोदरं अच्युतं केशवम कृष्णे दामोदरम रामे नारायणं जानकी वल्लभं रामे नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं? परमात्मा तो आने पर है, लेकिन वैसा भाव वैसा प्रेम की आवश्यकता है महाराज। भगवान सब करता है जो हम कार्य करते हैं, वैसे ही भगवान सब करना चाहता है, लेकिन वैसा प्रेम, वैसी कोख, वैसा भाव, वैसा स्वाद नहीं मिल रहा है। शबरी के उस फल का स्वाद, मीरा के उन गीत का स्वर, माँ जसोदा का वो प्रेम का पलना जीवन में होगा तो ही भगवान आ सकता है, तो ही परमात्मा आ सकता है महाराज। क्यों नहीं आ सकता? भगवान ने सबकी इच्छा पूरी करी है, सबकी, जो चाहा। और भगवान कहता है मुझे कोई पुत्र रूप में चाहता है, मैं बहुत जल्दी मिलता हूं उसको, बहुत अतिशीघ्र मिलता हूं, बहुत जल्दी। कर्माबाई के पास क्या था? कर्माबाई के जीवन में क्या था महाराज? इस राजस्थान की धरा को जिसने पवित्र करा है, कर्माबाई का नाम आज कौन नहीं जानता है। उस जाटनी ने पूरे जगत में, उस संसार में महाराज है अपने समाज का, अपने कुल का गौरव बढ़ाया है। जगन्नाथ भगवान के पास पहुंच करके भगवान जगन्नाथ को आज भी जब भोग लगता है, सबसे पहले माँ कर्मा का खिचड़ा लगता है, सबसे पहले आज भी जब भी जाओ बताओ। वो चावल का प्रसाद क्या है? चावल का प्रसाद वहां मिलता है हम लोगों को, क्या है? वो कर्मा का ही एक प्रसाद है जो भगवान सबसे पहले पाते थे, परमात्मा सबसे पहले पाते थे। वो कर्मा का ही एक प्रसाद है। और भगवान कहते हैं जो मुझे मेरे को मानता है, जिस रूप में मानता है, मैं उसके साथ रिश्ता पूरा का पूरा बहुत तरीके से निभाता हूं। भगवान एकमात्र परमात्मा कहता है मेरे साथ में तुम रिश्ता निभाओगे, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रिश्ता निभाऊंगा। संसार के लोग रिश्ता तोड़ सकते हैं, और भगवान कहते हैं तुम जो चाहो बना सकते हो, मुझे मात बना सकते हो, पिता बना सकते हो, भाई है, बहन है, सखा है, बंधु है, कुछ भी बनाओ। मीरा ने पति बनाया, भगवान ने पति का धर्म निभाया। बताइए, कभी कोई चोट आने दी जीवन में? मीरा के जीवन में कभी चोट नहीं आने दी। मीरा के साथ पति बनकर के साथ में खड़े रहे, अदृश्य पति बनकर के खड़े रहे। मीरा के जीवन में कभी चोट नहीं आने दी। कर्माबाई ने बेटे के रूप में चाहा, भगवान ने बेटे के रूप में उसके साथ न पाया। द्रौपदी के साथ में भाई बनकर के रहे, भाई बनकर के रिश्ता निभाया। मेरे ठाकुर ने, परमात्मा ने सब जगह, उनके जैसा कौन बन सकता है? संसार के सारे रिश्ते एक हो सकता है आपका, मां आपकी मां ही हो सकती है, पिता नहीं हो सकता है। मां को पर पिता कहकर बुलाओगे तो वो मानेगी नहीं। पत्नी आपकी पत्नी ही हो सकती है, उसको मां कहकर के पुकारोगे तो वो कहेगी पागल हो गए हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। भगवान कहते हैं तुम मुझे जो बनाओ, कुछ भी बनाओ, पर मैं हर एक रिश्ते को बखूबी निभाऊंगा तुम्हारे साथ में, बखूबी निभाऊंगा। और जो नश्वर रिश्ते हैं हम उनका सम्मान करते हैं, जो नश्वर है, जो मिटने वाले हैं, हम उनके पीछे भागते हैं। भगवान कहता है मेरे साथ तुम रिश्ता निभा करके देखो, आप बनाओ। इसलिए बिना स्वार्थ एक रिश्ता है भगवान का, एक रिश्ता है संत का, एक रिश्ता है गुरु का। दुनिया के जितने रिश्ते हैं
सबको आपसे कुछ न कुछ अपेक्षा रहती है। कोई भी दुनिया का रिश्ता हो, कौन सी माँ है बिना स्वार्थ के बेटे का पालन पोषण करती है? हर माँ चाहती है मेरे बेटे का पालन पोषण करूंगी, बड़ा होगा मेरा पोषण करेगा, ये चाहती है, मेरी सेवा करेगा। हर माँ चाहती है, कौन सी माँ नहीं चाहती है? बाप बेटे को पढ़ाता है, लिखाता है, योग्य बनाता है, समाज में बैठने योग्य बनाता किस लिए है? कल ने मेरा नाम ऊंचा करेगा, मेरा नाम रोशन करेगा मेरा बेटा। स्वार्थ छुपा है, अपेक्षा तो है सबके अंदर। दुनिया का ऐसा एक भी रिश्ता नहीं है जो आपसे अपेक्षा नहीं करता हो। एक एक रिश्ता आपसे अपेक्षा करके बैठा है, और जिस दिन आप अपेक्षा पर खरे नहीं उतरते हो ना, उस दिन वही रिश्ते आपको ताना मारते हैं साहब, ताना मारते हैं आप। ये तो ऐसा है, ये वैसा है। क्यों? क्योंकि जो स्वार्थ उन्होंने आपसे सोचा था वो स्वार्थ पूर्ति नहीं हुई, तो वही रिश्ते फिर आपके साथ में बातें कहने लग जाएंगे, ये तो ऐसा, ये वैसा। भगवान कहता है मेरा निस्वार्थ का रिश्ता है, गुरु का, एक संत का निस्वार्थ का रिश्ता है। इसमें कोई स्वार्थ नहीं छुपा हुआ है, कोई स्वार्थ नहीं छुपा हुआ। इसलिए हमें रिश्ता ऐसा बनाना चाहिए जो स्वार्थ रहित हो। भगवान का रिश्ता ऐसा है जो बिना स्वार्थ का है, हमारा बिना स्वार्थ का है। दलदल में हम फंसते फंसते भगवान को भूल गए। गृहस्थ खराब नहीं है, मैंने पहले ही कहा, गृहस्थ जीवन कोई खराब नहीं हो सकता है। गृहस्थ जीवन तो चारों धर्मों से सबसे ऊपर माना गया है। धन्य गृहस्थ आश्रम है। शास्त्रों ने, वेदों ने गृहस्थ आश्रम को तो बहुत ऊंचा रखा है भाई, कि बहुत ऊंचा है ये। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रह करके भी आप भगवान का भजन कर सकते हो, और इसके अंदर रह करके भी आप संसार में, समाज में परमार्थ आदि सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन संसार में रह करके संसार आप में नहीं रहे, बस ये समझ लो। संसार में आप रहो पर आप में, बोलिए ना, संसार नहीं रहे। मैं अक्सर कहता हूं, जब तक नाव पानी पर चलती है तब तक तैरती है, और जब पानी नाव में आ जाता है तो डूब जाया करती है। इसी प्रकार से आप संसार पर रहो, संसार आप में आएगा, डूब जाओगे, डूब जाओगे। ये कहा है। संसार से रिश्तों की अपेक्षा, बस और कुछ नहीं। एक आदमी, एक बहुत महात्मा जी का शिष्य, महात्मा जी के पास रोज आता था, रोज आता था, सुबह शाम सेवा करता था। जो काम होता था आश्रम में, पौधों को, वृक्षों को पानी पिलाना, गुरुदेव को भोजन कराना और सेवा करना, जो भी है उस पूरी सेवा करता संतों की। और गुरुदेव भी बड़े प्रसन्न रहते थे। अच्छी बात, सेवा कर रहा है, करनी भी चाहिए। एक बार कुछ समय आया नहीं वो, 15-20 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, आया नहीं वो। आते आते ही बंद हो गया आना। 1 महीने बाद संत के पास आया। संत ने कहा, भाई चेला क्या बात है, कहाँ चला गया था? कहा महाराज क्या करें, आप जानते हो गृहस्थ जीवन है, और गृहस्थ जीवन में तो जानते हो संसार में फिर परिवार का और सबका, समाज का दबाव होता है। तो महाराज विवाह हो गया, शादी हो गई, इसलिए मैं आ नहीं पाया। संत ने कहा, वाह भाई रे, ठीक है, अब तो मारूं गयो, अब तो मेरे से गया। उसने कहा, महाराज ऐसे कैसे बोल रहे हो? कहा, बस अब तो मेरे काम का नहीं है, अब तेरा विवाह हो गया है ना, अब तो मेरे काम का क्या है? कहा, नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। कहा, नहीं नहीं सच है। और फिर वो सेवा करने लगा। फिर वापस साल भर बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद वापस आना बंद हो जाता है। महीना भर और नहीं आया। तो फिर संत ने पूछा, भाई अब क्यों नहीं आया? कहा, महाराज आपकी कृपा से घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, बेटा हुआ महाराज। कहा, वाह भाई रे, अब तो तार माँ बाप हुई गयो। कहा, महाराज ऐसे कैसे? कहा, शादी करी जब तो आपने कहा तू मेरे से गया, अब बेटा हो गया तो तू माँ बाप से गया। कहा, भाई और क्या, अब तू माँ बाप के ध्यान थोड़ी देगा, अब अपनी संतान का, अपने पुत्र का ध्यान देगा।
अब तू मेरे पास नहीं आएगा। ये सब संसार के रिश्ते जो हैं भैया, ये सब स्वार्थ के हैं। नया नया विवाह हो रखा था, उसने ध्यान नहीं दिया बात पर, फिर साल भर बाद वापस आना धीरे धीरे कम हो गया, कभी आता कभी नहीं आता, ऐसे साल में 2-4 बार आता, बंद हो गया आना। एक दिन संत ने उसको समझाया, देख भाई, ये जितने संसार के रिश्ते हैं, नाते हैं, सब झूठे हैं, इन पर विश्वास ना करना, पर अपनी भक्ति को जारी रखना, इन रिश्तों को निभाते रहना, पर भक्ति मत छोड़ना। रिश्ता निभाना गलत नहीं है, भक्ति छोड़ देना गलत हो जाता है। आप रिश्ते निभाइए, आप नाते निभाइए, आप सब कुछ करिए, लेकिन भक्ति मत छूटने दीजिए, भगवान का नाम न छूटे, ऐसा प्रयत्न प्रयास करिए। महाराज संतों ने कहा, भैया घर में गृहस्थी को चलाओ, निभाओ, लेकिन भगवान से नाता न टूटे, भगवान का समय संसार में न लगे, ऐसा काम करना। और ये संसार के जो नाते हैं, संसार की दुनिया के लोग जो हैं, इनसे ज्यादा हेत प्रीत मत करना, ये कोई किसी का नहीं है। उसने कहा, नहीं नहीं महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है, ये परिवार है, मेरा बड़ा परिवार है, माँ है, पिता है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, सब मेरे अपने हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, ये मेरे अपने लोग हैं महाराज। संत ने कहा, नहीं नहीं, यही तो झूठी तेरे को आशा है, कोई किसी का नहीं है। उसने कहा, नहीं महाराज, मेरी पत्नी तो मेरे से इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है, जब तक मैं शाम को नहीं जाता हूं तब तक भोजन नहीं करती है, पानी नहीं पीती महाराज मेरे बगैर, तो इतना प्रेम है मेरा उनसे। मेरा बच्चा इंतजार करता रहता है मेरा, कब आएंगे पिताजी, कब आएंगे। बच्चा 7 में आ गया है, इंतजार करती रहती है, बच्चा इंतजार करता है, मेरी पत्नी इंतजार करती है, मेरे प्रियतम नहीं आए, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण पुरुषोत्तम, मेरे प्राण प्रिय, इतना प्यार करती है महाराज मेरी पत्नी। संत ने कहा, यही तो देख, यही तो वो चमक है संसार की, ये सब झूठा है। कहा, नहीं महाराज, ऐसा मत बोलिए आप, मेरी पत्नी, मेरे परिवार के बारे में, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, सब बहुत प्रेम। संत ने कहा, तू कहे तो भाई तेरे को सबका परीक्षा ले ले। कहा, बिल्कुल महाराज, चाहे जैसे परीक्षा ले सकते हो आप मेरे परिवार की, मेरी परिवार परीक्षा पर खरा उतरेगा। ठीक है, एक काम करना, तेरे को आज एक ऐसी योग की क्रिया बताता हूं जिससे तू अपने प्राणों को रोक सकता है, अपने श्वासों को रोक सकता है, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा अपने श्वास को रोक सकता है। ऐसी क्रिया तुझे बताता हूं, और घर जाकर के अपने श्वासों को रोक लेना, फिर देखना संसार का नजारा, संसार कैसा तेरे साथ व्यवहार करता है। बिल्कुल महाराज। वो घर गया, घर जाकर के कहा, अरे राम राम, आज मारो पेट दुखे, ओ हो, आज बहुत ज्यादा पेट दुखे। पत्नी ने कहा, अरे कहीं हो, अरे आज पता नहीं महाराज, ऐसा करके वो तो नीचे गिर गया। आराम से नीचे गिर जाता है। पत्नी आई, माँ आई, बाप आया, सब आया, अरे क्या हुआ। डॉक्टर को बुलाया, वैद्य को बुलाया, उसके पास में पता लगाया, यहाँ आंगली रखी तो लगा कि अब तो प्राण नहीं आ रहे, खत्म हो गया। वैद्य ने कहा, साहब इसके तो प्राण पंख उड़ गए। जैसे ही कहा, पत्नी रोने लगी, पछाड़ खा के जोर से गिर पड़ी। अब वो सब सुन रहा है, मरा नहीं है पर सुन रहा है। माँ भी रोने लगी जोर जोर से, पत्नी जोर जोर से दीवार से माथा पटकने लगी, अरे मर गया रे, अरे मारा पपूरा पापा मर गया, अरे मारा पपूरा पापा मर गया रे, अब मैं कहीं करूँगा, अब मैं कहीं करूँ मारा। ऐसी दशा हो गई। पिता जोर जोर से रोने लगा, बुढ़ा पिता, मेरा एक ही सहारा था, मेरे बुढ़ापे का एक सहारा था, वो चला गया, अब मैं क्या करूँगा। गांव के लोग इकट्ठे हो गए, घर परिवार के लोग इकट्ठे हो गए, सब परिवार इकट्ठा हो गया, अब क्या करें महाराज। सब बैठे हैं, तैयारी करी। इतने में एक गांव का समझदार आदमी, उसने कहा, भाई एक काम करो, ओ महाराज रे घणो जाओ तो बटे महाराज, इरे महाराज रे भाव प्रेम घणो हो तो कांटा महाराज ने बुलाई लो, कांटा जीव तो कर देवे तो संतान बुला लो। एक आदमी गया महाराज के पास, कहा, महाराज आप रोचेलो मर गयो, आपने घराड़ा याद करे। संत पधारिया, भाई महाराज जगह उपदेश दियो, शिक्षा दीवी बिने। आया, कहा, भाई कहीं हो क्या, महाराज मर गयो। को मर गयो तो मर गयो भैया, बाड़ियो इन्हें, मैं कहीं करूँ अटे। कहा, नहीं महाराज, एक ही बेटो हो, एक ही बेटो चलियो गयो, माँ बाप बूढ़ा माँ बाप है, और बीननी अबार ब्याह हो, 2 साल लिया महाराज, और टाबर मर गयो, घर बर्बाद हो जाए, आप कृपा करो, आपकी कर सको। क्योंकि संत जो होता है, जो काम परमात्मा नहीं करता है, कभी कभी वो महात्मा कर दिया करता है महाराज। संत रेख पर मेक लगाना जानता है, दुनिया जानती है। सब लोग कहने लगे, महाराज आप संत हो, आप कीन की कर दो कि झाड़ो झपटो दे दो कि कर दो महाराज।
संत ने कहा भाई अब देखो ठीक है कुछ करते हैं। संत ने एक पानी मंगाया, पात्र में पानी मंगाया, उस मंत्र को कुछ करके पढ़ा मंत्र को और कहा भाई देखो वो सो रहा है। वो तो संत ने कहा देखो इस पानी को जो पिएगा वो तो मर जाएगा लेकिन ये जिंदा हो जाएगा। अब महाराज जो जोर जोर से रो रहे थे, अब पड़ोसी थे, घरवाले थे, पड़ोसी थे, मोहल्ले के थे, वो तो पीछे खिसक गए। उन्होंने कहा भैया मौत किसको चाहिए है, मरना कौन चाहता है? वो तो कहे मरना कौन चाहे, हे परमात्मा धन दे तो मारो घर पड़ियो और मौत दे तो पड़ोसी रो घर पड़ियो। महाराज मने मौत नहीं चाहे, कौन मौत चाहता है? तो कहा महाराज मैं तो नहीं पीवा। तो वो जोर जोर से रो रहे थे उसके पिताजी, जोर जोर से, अरे मारो बेटो मर गयो रे जना महाराज के बादशाह थाने घणो दुख हो रही है, था पी लो। बास क्यों नहीं 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 महाराज मरनो तो किन अच्छो लागे, अब मर गयो तो मर गयो, काई कर सका महाराज, बूढ़ो मारो जीवन इतो शौक ही है, थोड़ा साल और जीवन है, जीने दो। मना कर दियो। माँ जोर जोर रो रही थी, मारो बेटो मर गयो, मारो बेटो मर गयो। संत कहो कि लो माता जी थाने दुख घणो वे था पी लो। माता जी के महाराज नीट तो पोतो यो बूढ़ा पर मायने इन कौन खिलासी, इन कौन करसी, इन माने तो अब खिलाऊं ये माँ की जिंदगी पूरी हो जासी। ठीक है भाई बाखुणा रमाए ने लुगावड़ी रोती जोर जोर महाराज। माँ तो पटक पटक जन महाराज क्यों लो भाई था पी लो। बा मना कर दो, नहीं नहीं महाराज छोरा को ध्यान कौन राखसी, यहाँ कर संसार सब मना कर दियो। वो भाई सुतो सुतो सुने सगली, जबकि वो मरा नहीं, वो जीवित था और सब सुनने लगा। महाराज ने फिर कहा है कोई पानी पीने वाला, जो पिएगा वो तो मर जाएगा पर ये व्यक्ति जिंदा हो जाएगा। कोई नहीं। कहा महाराज कोई नहीं पीने वाला है। गांव वालों ने कहा महाराज घर वाले नहीं पीते हैं तो हमें काहे की पड़ी है, हम पानी क्यों पिएंगे मरने के लिए महाराज, हमें क्यों मरेंगे, हम तो नहीं पिएंगे। तो कहा महाराज ने कहा ठीक है कोई नहीं पीने वाला है तो मैं पी लूं। कहा ओ काम चौक मरा था के लार रोऊ नाड़ो कोई धोऊ नाड़ो, था के लार 5 पकवान कर देवा, था के छतरी बना देवा, थाने सब कुछ बढ़िया काम कर देवा, था पी लो महाराज। महाराज के ठीक है भाई। महाराज के तो वो जिंदा ही था। महाराज ने जल पिया और काले उठ भाई चेला उठ। उठ करके वो तो का प्रणाम करा महाराज को। महाराज जाने लगे, महाराज के पीछे पीछे आने लगा। संत ने कहा कहाँ जा रहा है? कहा महाराज अब संसार को देख लिया, अब संसार को नजदीक से देख लिया, अब बस कुछ नहीं है, अब गुरु का ज्ञान हो गया, अब गुरु का दर्शन हो गया, अब गुरु का ज्ञान होने के बाद में अब संसार के अंदर नहीं लगना महाराज। चले नाम मेरा को माने, करूँ अर्ज करूँगे मैं थाने, चले नाम मेरा को माने। ये लोग प्रगटे थे ऊंचाई शाने, ये लोग प्रगटे थे गुरु छाने, हमारी लाज शर्म सब थाने। जय गुरुदेव। गुरु मात पिता सुत भ्राता, सब स्वर्ग का है नाता। गुरु मात पिता सुत भ्राता, सब स्वर्ग का है नाता। गुरु कारण तिरण गुरु दाता, एक कारण तिरण गुरु दाता। अर्ज करूँ गुरु थाने, तेरे नाम राखो माने। हे मेरे गुरुदेव।
आयो नि भरोसो भारो, मन आयो रे भरोसो भारो, रे नहीं छोटू शरण उधारो। तो अर्ज करू गुरु थाने, तेरे नाम मेरा को माने। इलो प्रकट दे हो चाहे साने, इलो प्रकट दे गुरु थाने। हरि आज शरण सब खाने, तो अर्ज करू गुरु थाने, तेरे नाम मेरा को माने। भव सागर भरियो भारो, मन सूझ नाहि किनारो। भव सागर भरियो भारो, मन सूझ नाहि किनारो। गुरु घट में दया विचारो, गुरु घट में दया विचारो, मतो दुर्गन योगे मस्जिदारो। मतो अर्ज करू गुरु थाने, तेरे नाम मेरा को माने। गुरु तन मन धन सब हारो, ताई शीश काट जो मारो। गुरु तन मन धन सब हारो, ताई शीश काट जो मारो। जन कहिया राम पुकारो, जन कहिया राम पुकारो। जीत है तारो चाकर हारो तो अर्ज करू गुरु थाने, तेरे नाम मेरा को माने। गुरु प्रकट देऊ चाहे छाने, हेलो प्रकट देऊ थाने। हरि आज शरण सब खाने, मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने, तेरे नाम मेरा को माने। तेरे नाम मेरा को माने। जीवन में गुरु आए समाधान हुआ, जिसके जीवन में गुरु आए उसके जीवन में समाधान हुआ। और गणेश स्वयं गुरु का ही एक स्वरूप है, गुरु रूप में ही दर्शन होता है। तो यहाँ पर गजानन जी महाराज का जो उस उबटन के द्वारा जिनका जन्म होता है और माँ पार्वती ने अपने हृदय से लगाया, उसमें प्राणों का संचार हुआ और उनको गोद में खिलाने लगी माँ पार्वती। और माँ पार्वती ने दूध के बाद में सबसे पहला भोग गजानन जी को लड्डू का लगाती है। सूत जी महाराज कहते हैं अब माँ पार्वती लाला का श्रृंगार करने लगी। सखियाएं कभी वो बना करके लाती है, श्रृंगार में छोटे छोटे कपड़े बना करके लाला का श्रृंगार कर रही है। माँ बड़ा प्रेम से बड़े आनंद के साथ लाला को खिलाती है। कभी जया खिलाती है, कभी विजया खिलाती है, कभी कोई सखी खिलाती है, कभी कोई सखी खिलाती है। छोटा बालक सबको अच्छा लगता है, सब उसको लाड करते हैं, दुलार करते हैं, सबको अच्छा लगता है। माँ ने कहा, सखियों ने कहा, माँ पार्वती, माँ इसका नाम क्या करोगे? इसका नामकरण संस्कार तो करो। कहा बिल्कुल मैं ही करूंगी इसका नामकरण संस्कार। क्या नाम रखोगे इसका? कहा ये जितने देवता है उन सब देवताओं का न्यायाधीश, गणाधीश और सब गणों का, और जो ये गण है भगवान शिव के, उन सब गणों का भी ये गणाधीश होगा। इसका नाम गणेश होगा।
गणेश इसका नाम होगा। बोलिए गजानन जी महाराज की। गजानन जी महाराज ने माँ को प्रणाम करा। प्रणाम करके कहा, हे माँ आदेश दीजिए, क्या सेवा करूं? माँ ने कहा, चिंता न करो, इसी सेवा के लिए तुम्हें बुलाया है। क्या सेवा है? का सेवा यह है कि तुम्हें मेरे दरवाजे पर, जो मुख्य गेट है घर का, महल का, उस दरवाजे पर आपको रहना है। अच्छा, क्या काम करना वहां बैठ करके? कहा, किसी को भी प्रवेश नहीं देना है, अंदर कोई भी नहीं आना चाहिए बिना मेरे आदेश के, कोई नहीं आना चाहिए बिना मेरे आज्ञा के, मेरे परमिशन के। गजानन जी का आदेश, और जो आदेश, उनके हाथ में एक छड़ी दे दी महाराज, छोटी सी छड़ी गजानन जी के हाथ में छड़ी दे दी। कहा, जो भी आवे इस छड़ी की मारना, कोई अंदर प्रवेश नहीं आ सके। गजानन जी ने कहा ठीक है, और वो छड़ी लेकर के गजानन जी बैठ जाते हैं, गणेश जी बैठ जाते हैं। उसी समय कुछ गण आते हैं माँ पार्वती के महल में, बिना पूछ जाना चाहते हैं। उसी समय गणेश जी ने कहा, हेलो माय डियर, कहाँ जा रहे हो? ठहरो ठहरो, कहाँ चले? कहा, अरे हमारी माँ के पास जा रहे हैं। कहा, नहीं नहीं, तुम्हारी कौन सी माँ है? ये तो मेरी माँ है। उन गणों ने कहा, अरे हम शिव के गण हैं, तुम होते कौन हो रोकने वाले? कहा, नहीं 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 नहीं, गलत बात है, ऐसे नहीं जा सकते तुम लोग। उन गणों ने, जो शंकर भगवान के गण थे, उन्होंने कहा, अरे हट हट, चल। हटाना चाहा, गजानन जी ने छड़ी को मारा और वो गण जो सब भाग गए। गणों ने जाके नंदी से कहा, अरे नंदी जी। कहा, हाँ। कहा, पता नहीं गणेश जी के द्वार पर, माँ पार्वती के द्वार पर पता नहीं कोई बेटा है बालक, और अपने आप को बता रहा है कि मैं माँ पार्वती का बेटा हूं, और हमें मारकर भगा दिया। छोटी सी छड़ी लेकर के बेटा है, कौन है? नंदी ने कहा, मैं जाता हूं, अभी बताता हूं कौन है वो, मैं देखता हूं। नंदी गया, कूदता कूदता नंदी गया, जाने लगा अंदर। उस समय गणेश ने रोक लिया। कहाँ चले नंदी महाराज? अरे कहाँ चले? हम अपनी माँ से मिलने जा रहे हैं। गजानन जी ने उनको भी मार कर भगा दिया। भगवान शिव के पास सूचना पहुंची, हे महादेव, पता नहीं कोई बालक माँ पार्वती के दरवाजे पर बैठा है, किसी को अंदर प्रवेश नहीं दे रहा है। गणेश जी ने कहा, शिव ने कहा, कौन है? कहा, माँ पार्वती का बेटा बता रहा है अपने आप को, मैं माँ पार्वती के पुत्र हूं। शंकर भगवान ने कहा, हमारा बालक और हमें पता तक नहीं, हमें जानकारी तक नहीं, मेरा बालक और मैं मुझे पता नहीं। गणेश जी महाराज के पास आए, भगवान शिव आए हैं। शिव आए, जैसे शिव आए, भगवान शिव जाने लगे अंदर। गोरा गोरा है गोरा करते हुए जाने लगे। गणेश जी ने कहा, हेलो, ठहरो ठहरो ठहरो, शांति शांति, कौन हो आप? कि तू कौन है? कहा, मैं तो बेटा हूं माँ पार्वती का, कि मैं पति हूं पार्वती का। कहा, कोई मैं जानता नहीं पति होती क्या होता है, क्योंकि गजानन जी कुछ नहीं जानते थे कि पति क्या होता है, वो क्या होता है। वो तो कुछ, उनको तो यही सिखाया था कि तू मेरा बेटा है बस, और तुझे ध्यान रखना है, कोई अंदर प्रवेश नहीं करे। गणेश जी महाराज ने कहा, आप पति हैं, कुछ भी होंगे, कुछ भी होंगे, आप अंदर नहीं जा सकते आप। शिव जी ने कहा, अरे कैसी बात करता है, मुझे पूछना पड़ेगा? कहा, हाँ बिल्कुल आपको पूछना पड़ेगा, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। शंकर भगवान ने बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, लेकिन अंदर जाने नहीं दिया, नहीं जाने दिया। शंकर भगवान वापस आकर के बैठ गए कैलाश पर। नारद जी महाराज आए। नारद जी ने कहा, अरे क्या बात है भगवान, आज उदास कैसे बैठे हैं? कहा, पता नहीं कोई बालक, ऐसा बालक आया है जो भीतर प्रवेश नहीं करने दे रहा है। कहा, मैं जाता हूं। वो कुछ देवताओं को लेकर के, इंद्र आदि जो देवता थे उनको बुलाया। कहा, तुम चलो साथ में। लेकिन देवताओं से गजानन जी का युद्ध हो जाता है, और भयंकर युद्ध होता है। छोटा मोटा युद्ध नहीं, बहुत बड़ा युद्ध होता है। अकेले गजानन जी महाराज और संपूर्ण देवता सब आकर के भगवान गणेश जी के साथ युद्ध करते हैं, लेकिन फिर भी सब हार जाते हैं, परास्त हो जाते हैं। पर अंदर प्रवेश एक का भी नहीं होता है, एक का भी प्रवेश नहीं हुआ। भगवान शिव को मालूम चला, ऐसा कौन बालक है, इतनी ताकत कौन बालक है, मैं देखता हूं। इस बार महादेव की क्रोध आया, भगवान शिव को अपना शस्त्र लेकर के चले हैं, अपना बाण, अपना धनुष उठाया है, और 5 बाण मारे हैं पहले। कहते हैं 5 बाणों को गणेश जी ने खारिज कर दिया। भगवान शिव ने धनुष को रखा, भगवान शिव का अमर त्रिशूल, त्रिशूल को उठाया भगवान शिव ने, और दे मारा त्रिशूल। जैसे त्रिशूल लगा, भगवान शिव का वो तेज
त्रिशूल का तेज गणेश जी बचा नहीं पाया और गणेश जी का मस्तक जो है अलग हो जाता है, छेदन हो जाता है। सूर्य जी महाराज कहते हैं जैसे ही सर धड़ से अलग होता है उसी समय सूचना पहुंचती है माँ पार्वती के पास में, हे माँ आपका बालक मर गया। माँ पार्वती बहुत क्रोधित होती है और माँ पार्वती ने काली का रूप बनाया, भयंकर काली का रूप बना करके आ गई बाहर और महाराज सबको भक्षण करने लगी। उसको मारा, उसको खाया, उसको पीटा, ऐसे करके पूरी धरती त्राहिमाम करने लगी। सब घबराए, तीनों लोग घबरा जाते हैं। माँ पार्वती का वो काली का प्रचंड रूप देख करके सब देवता प्रार्थना करने लगे, हे माँ रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु स्वयं त्रिदेव आकर के माँ पार्वती के सामने कहने लगे बचाओ। माँ पार्वती कहने लगी कि मेरे पुत्र को पहले जीवित करो, उसके बाद में तुम सबको छोड़ूंगी। भयंकर माँ पार्वती का रुद्र रूप देख करके सब घबराए। भगवान शिव ने अपने गणों को बुलाया और कहा जाओ पूर्व दिशा में जाकर के जहां सूर्य उदय होता है उस दिशा में जाकर के सबसे पहला जो जीव मिले उसका मस्तक लेकर के आओ। तुरंत का कोई कटा हुआ हो, किसी का मस्तक काट करके हत्या करके नहीं लाना। अभी जिसका कोई मस्तक कटा हुआ हो, ऐसी कोई मृत्यु हो चुकी हो जिसकी, उसका मस्तक लाओ। और कहते हैं गण गए और हाथी का बच्चा था, उस हाथी के बच्चे का मस्तक लेकर के आए और भगवान महादेव ने ऐसी कृपा करी है वो मस्तक जो है लेकर के हाथी के बच्चे का गजानन जी के धड़ पर रखा। जैसे ही रखा है भगवान गजानन जी जीवित हो जाते हैं। बोलिए गजानन जी महाराज की। ये गजानन जी का जन्म होता है, इस तिथि को जन्म होता है, वो तिथि चतुर्दशी महाराज, इस दिन जन्म होता है। आइए एक गजानन जी का भजन हम लोग करते हैं, भजन गाते हैं, उसके बाद में हम आगे की यात्रा करते हैं गजानन जी के बचपन का। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे बोले बाबा के आँखों के काले, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे बोले बाबा की आँखों के काले। आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे बोले बाबा जी की आँखों के तारे, पर तुमसे बाकी में आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे।
संसार प्रभु अमृत रस बरसा जाना तेरे मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे भोले बाबा जी की आंखों के तारे प्रभु सभा जी में आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे तेरे भक्ति सबको सुनाए देवा पे हम तुझको बनाए देवा भजन तुम्हारे गाए सबसे पहले हम तुझको बनाए तू पीती उसी ज्योति जलाए मंदिर मंदिर में झांकी सजाए ओ मेरे बाबा गणराज दे दो भक्ति राजा मेरे बाबा गणराज दे दो भक्ति राजा प्रभु नैया पार लगाना ना मेरे मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे भोले बाबा जी की आंखों के प्यारे प्रभु सर्वा बीच में आ जाना आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे मेरे विघ्न विनायक देवा सबसे पहले करें तेरी सेवा मेरे विघ्न विनायक देवा सबसे पहले करें तेरी सेवा ओ सारे सखी में आनंद छाया बोलो जय जय गजानन देवा सारे सखी में आनंद छाया बोलो जय जय गजानन देवा ओ बाजे सूरी और ताल तेरा गुण गाए संसार अरे सूरी और ताल तेरा गुण गाए संसार प्रभु सभा बीच में आ जाना आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे भोले बाबा जी की आंखों के तारे प्रभु सभा बीच में आ जाना आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। ऐसे भगवान गणेश जी का जन्म होता है
चतुर्दशी का दिन था वो, और बुधवार का समय, भाद्र शुक्ल चतुर्दशी आने वाला है कुछ दिन बाद में, और बुधवार का समय, इसलिए गजानन जी महाराज को विशेष करके बुधवार की पूजा विशेष मानी जाती है। शिव महापुराण कहती है चतुर्दशी के दिन जो व्रत करता है, उपवास जो करता है, अगर विधाता ने उसके भाग्य में संपत्ति की रेखा नहीं भी लिखी है, नहीं भी खींची है, तो कहते हैं वो माँ पार्वती के पुत्र गजानन जी कृपा करके वो रेखा खींच देते हैं। मानो इतनी कृपा होती है महाराज। बहुत सुंदर सिंदूरी रंग का उनका मस्तक था। हाथी कौन सा? सिंदूरी रंग, उसका वो मस्तक था। बहुत छोटा मस्तक और छोटे से गजानन जी महाराज उस पर सुशोभित हुए हैं। गजानन जी महाराज उनका स्वरूप जो है, हम गाते हैं, आरती करते हैं, उस समय उनके स्वरूप का हम दर्शन करते हैं। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, उनके एक दंत था, दांत तो दो थे उनके, ऐसी कोई बात नहीं है। जब मस्तक लगाया गया था उस समय दो दांत थे उनके, अब एक दांत कैसे हो गया? गजानन जी एक बार भगवान शिव की सेवा में खड़े थे, उसी समय परशुराम जी महाराज आए, अंदर प्रवेश करने लगे। गजानन जी ने कहा कहां जा रहे हो, ठहरो रुको। परशुराम जी तो आप जानते हो बहुत ज्यादा क्रोध आता उनको, तो बहुत गुस्सा आता परशुराम जी को, मानो नाक पर बैठा रहता है। देखिए कई गुस्सा कई जगह ऐसा लगता है कि महाराज ये गुस्सा इतना कैसे कर लेते हैं। भगवान का अवतार है साक्षात, ऐसा परमात्मा का अवतार, 24 अवतार में वर्णन है, लेकिन कई कई अवतार इसीलिए हुए हैं कि गुस्सा करने के लिए ही हुए हैं। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं, कई व्यवस्थाएं ऐसी होती है, जैसे कोई आयोजन हो, कोई प्रोग्राम हो, अब वहां पर अगर आयोजक जो व्यवस्था बनाने वाले अगर गुस्सा नहीं करे तो पब्लिक बराबर नहीं सेट होती महाराज, तो गुस्सा कहीं कहीं आवश्यक हो जाता है। अब परशुराम जी का जो जन्म हुआ है, अवतार जो हुआ है, अवतरण हुआ है, इसीलिए हुआ है उनका अवतार। कहीं कहीं गुस्सा आवश्यक हो जाता है, बहुत आवश्यक होता है, और कहीं कहीं नुकसान हो जाता है। इसलिए गुस्सा करना गलत नहीं है, पर गुस्सा कहां करना है ये गलत हो जाता है। बात बात पर गुस्सा कर ले हम लोग, बात बात पर, ये गलत हो जाता है। क्रोध आना चाहिए, क्रोध ये नहीं कहता क्रोध नहीं आना चाहिए, अब क्रोध आएगा लेकिन कहां आएगा, ये बड़ी बात है। आपके भगवान को गाली निकाल रहा है कोई, आपके माता पिता गाली निकाल रहा है, गुरु को गाली निकाल रहा है, तो गुस्सा तो आएगा, आना भी चाहिए। आप उनको कहोगे भाई चुप रहे, शांत रहे, भगवान को गाली मत निकालो, हमारे इष्ट को गाली नहीं निकालो, लेकिन गुस्सा हम कहां करते हैं, ये बड़ी बात है। ध्यान रखो, गुस्सा जो है पूरे शरीर को नष्ट करने वाला होता है, गुस्से की कोई दवा नहीं है। कई लोग कहते हैं महाराज माँ के बच्चा ने बहुत गुस्सा आवे, भी ना बहुत गुस्सा आवे, इसकी कोई दवा नहीं है, कोई मेडिसिन बनी नहीं है अभी तक, मेडिसिन कोई भाई गुस्से की कोई दवा हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक प्रकृति होती है, व्यक्ति का जन्म होता है ना, उसके नक्षत्र ग्रह बार तिथि वो सब उसके आधार पर बच्चे का जन्म होता है, उसी ही के आधार पर उसके सारे गुण आते हैं। इसमें कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है, ये उसका गुण है, ये आ जाते हैं उस समय वो सब चीजें जन्म के साथ साथ, वो सब ये गुस्सा आना, क्रोध आना, ये सब चीजें। पर गुस्सा कहां आना, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। कई कई महात्मा, कई संत, कई भजनिक महापुरुष बहुत क्रोध करते हैं, भजन करते 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 उनका क्रोध बढ़ता जाता है। आपने देखा होगा, कई संतों को देखा होगा महाराज, आप जब जाते हो कुंभ में जाना, दर्शन करना आप महात्माओं के महाराज, ऐसा लगता है चिमटा न मार दे, बस यही भली बात है भाई। आपको लगता है कि इनसे नाम पूछेंगे तो कहीं चिमटा मारेंगे महाराज, ऐसा उनकी शक्ल देख के डर लगता है महात्माओं का। भजन करते करते महाराज अपनी इंद्रियों को खत्म कर देते हैं, वो जो अपने शरीर को, अपने मन को मार सकता है महाराज, फिर उसको तो समझ में नहीं आता उसके जीवन में तो क्या होना चाहिए है? क्रोध, महापुरुषों का क्रोध, संतों का क्रोध, भजन करते करते महाराज ज्यादा हो जाता किसी में तो, पर ये कहां आना चाहिए, ये बड़ी चीज है। हर जगह गुस्सा नहीं होना चाहिए। हमारे संप्रदाय में भी ऐसे कई संत थे महाराज, ऐसे कई संत थे हमारे संप्रदाय में थे, उनसे कोई पूछ लेता महाराज भोजन करोगे, अरे हमें पूछते हो भोजन का, शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को। अरे महाराज कोई पानी का पूछ लेता, महाराज जल लोगे आप, हमारे घर पर आए जल लोगे, अरे
तूने पानी का कैसे पूछ लिया मेरे से? आया हूं तो पानी तो पीऊंगा। अब महाराज इतना गुस्सा, डरते हैं, हम खुद डरते थे। अभी 2-3 संत थे, वो शांत हो गए। इतना गुस्सा आता उनको भयंकर, हम तो बात ही नहीं करते महाराज उनसे, वो अकेले बैठे रहते थे। अब गुस्सा करेगा तो वो अकेला रहेगा महाराज, कौन जाए उनके पास। उनसे हम कभी कहते महाराज इतना गुस्सा क्यों करते हो? कि अब हमारी ऐसी आदत हो गई है, प्रकृति ऐसी हो गई, हम लोग करें क्या, ऐसी प्रकृति हो गई है हमारी, गालियां निकाल देते हैं। पर ध्यान रखना, हमने उनको पूछा गाली क्यों निकालते हो? कहा महाराज संत कहते हैं मैं गाली निकालता हूं तो भीतर से नहीं निकालता हूं, बाहर से निकालता हूं। संसार के लोग भीतर से गाली निकालता है, संत कभी गाली भी निकालेगा किसी व्यक्ति को भीतर से नहीं बोलेगा, बाहर से गाली है उसकी। एक नया नया कोई संत बना है, नया नया रंग लगा कि आनंद है संत में, फकीरी में बहुत आनंद है, मौज है, मस्ती है। और आनंद तो है ही है भाई, मैं अक्सर कहता हूं संत बनने में बहुत सुख है, बहुत फायदा है। अगर चतुर्मास होते होते कोई 1, 2, 3 कोई तैयार हो जाए तो अच्छी बात है, हमारे साथ चले, पुष्कर चले। संत होने में बहुत फायदा है। मूंड मुंडाया 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज 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 महाराज। फायदा ही फायदा महाराज। पर बने कौन? इतने फायदे गिना दिए तो ही नहीं बनेंगे महाराज, कोई नहीं बनेंगे। घर में ताना मारते लेंगे घर परिवार वाले, फिर भी महाराज वैराग्य मन में नहीं आएगा, वैराग्य नहीं आएगा। एक महात्मा संत बन गया, लगा कि संत बनने में फायदा है, संत बना और बहुत क्रोध कर रहा है, बहुत गुस्सा करता है, बात बात में किसी के घर जाता है, कोई पूछता है, कोई बात करता है, इसमें तो क्रोध बस 7वें आसमान पर, गुस्सा 7वें आसमान पर, नाक पे बैठा रहता है, इतना गुस्सा। वो संत गुस्सा करते। एक बार वो संत किसी सेठ के वहां पहुंच गए और सेठ धार्मिक प्रवृत्ति के थे, भजन करने वाले, सत्संग करने वाले, भगवान महादेव की पूजा करने वाले थे सेठ। बहुत साधना थी सेठ जी की। संत आए हैं, संत आए हैं, सौभाग्य है हमारा, स्वागत करा संत का, पधारो पधारो महाराज, पधारो पधारो, विराजो। संत ने कहा आए हैं तो बैठेंगे, इसमें क्या कहने की बात है, लगाओ आसन, बैठेंगे हम। महाराज बैठो। अब संतों से कहा महाराज अभी आपके जल हाजिर करते। जल हाजिर करा। बात बात पर गुस्सा, कुछ भी बात पूछे सेठ गुस्सा, कुछ भी बात पूछे सेठ गुस्सा। सवेरे जल्दी आ गए थे महात्मा जी, तो सेठ ने सोचा संतों को स्नान भी करना होगा, सर्दी का समय है, क्या पता संत महात्मा जी इतने जल्दी उठ करके आए हैं, अपने आश्रम से कहां से आए, सुबह 6 बजे 5 बजे आ गए, तो सोचा संत स्नान करना चाहते होंगे। तो संतों से कहा महाराज आप कहे तो आपके लिए गर्म पानी की व्यवस्था करवा दे स्नान करने के लिए। संत को गुस्सा आ गया, अरे सेठ क्या कह रहा है, हम संत हैं, स्नान थोड़ी करते हैं, हम तो मन में गंगा चलती है उस गंगा में स्नान करते हैं, हमारे अंदर भीतर गंगा चलती रहती है, त्रिवेणी चलती रहती है, हम मन की गंगा में डुबकी लगाते हैं, हम उसमें स्नान करते हैं, ये बाहर का पानी नहीं चाहिए हमारे को, चले जा। सेठ ने कहा ठीक है। सेठ ने सोचा हो सकता है संत मन की गंगा अंदर जो बहती है उसमें डुबकी लगाते होंगे। कहा महाराज भोजन का, हाँ बिल्कुल भोजन बना दो बढ़िया। संत महाराज थोड़े सवादु थे, सेठ ये बना वो बना वो बना। सेठ ने भोजन बनाकर भोजन करा दिया और शाम हो गई। संत ने कहा सेठ आज हम यहीं सोएंगे। महाराज बड़ी कृपा है, विराजिए आपका अपना घर है, रुकिए आराम से रुकिए आप। सेठ ने पूछा महाराज आज भोजन में क्या लेंगे आप? कहा सेठ सर्दी का महीना है, पो माह महीना है पोष का, तो गरम गरम पकोड़े हो जाए आनंद हो जाएगा। आहा बढ़िया, पकोड़े बना दो और पकोड़े पा करके हम तृप्त हो जाएंगे। सेठ बनाओ। दाल भिगो दी पहले से ही और अब दाल भिगो करके बढ़िया सेठानी ने पकोड़े बनाए। और महाराज शाम का समय हुआ, संत जी को थाली परोसी गई और पकोड़े संत जी ने पाए और संत ने कहा वाह सेठ क्या पकोड़े बनाए, क्या भोजन बनाया। सेठानी को बहुत धन्यवाद दिया, माता जी बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा भोजन बना। सेठ जी ने कहा और कहा हाँ बिल्कुल लाओ। अब महाराज अति स्वादिष्ट पकोड़े, संतों को पता नहीं रहा कि कितने खाने चाहिए। अब पकोड़े तो महाराज पकोड़े खाते रहे खाते रहे खाते रहे, ध्यान रहा नहीं, स्वाद के चक्कर में बहुत ज्यादा संत ने पकोड़े खा लिए। फिर और सेठ लाया और कहा अब नहीं,
अब धाप गए हैं, अब पेट भर गया है, अब नहीं चाहिए, ले जाओ। और शेठ वापस पकोड़े लेके चला गया, जो सामान लाया सब कर दिया। महात्मा जी ने कहा अब सोते हैं, हम सोएंगे। रात्रि को सो जाते हैं, दरवाजा बंद कर दिया अंदर से, बाहर से शेठ ने भी दरवाजा बंद कर दिया। अब अंदर महात्मा जी सो गए। आप जानते हो पकोड़े के ऊपर तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, है ना। अब महाराज जल्दीबाजी में महाराज ने पानी की व्यवस्था करना भूल गए कमरे में। अब महाराज रात्रि की 12 बजी 11 बजी, अब वे पकोड़ा पानी 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 करे महाराज। अब वे महाराज उठिया, महाराज सोचो शेठ भाई कांटा समझदार हो, कांटा नीचे माचा नीचे के पानी की व्यवस्था करिए ला, यहाँ हाथ हाथ घुमाया, लेकिन महाराज पानी नहीं मिलियो। अब वो 1 बज गई 2 बज गई, वे पकोड़ा महाराज अब पानी पानी करे, वे पकोड़ा वो बेसन वो महाराज एड़ी स्थिति दाल का पकोड़ा भारी पड़ गया। अब हालत खराब होगी मैंने, बहुत स्थिति खराब होगी, पानी पानी पानी। दरवाजे के सोचा मैं खोल करके पानी पी लूं, बाहर जा करके दरवाजा धक्का दिया, बाहर से शेठ ने दरवाजा बाहर से बंद कर रखा था। शेठ सोच रखा था कि आज महाराज को पूरा का पूरा सिखाना है, इनको ज्ञान देना, नए नए संत बनाइए। जोर से चिल्लाया, अरे सेठ दरवाजा खोल। सेठ ने कहा क्यों महाराज क्या हुआ? अरे कहा अरे सेठ पकोड़े ज्यादा खा लिए और पानी तूने रखा नहीं, अब पकोड़े पानी मांग रहे। सेठ ने कहा महाराज आपको पानी की कहां जरूरत है, सवेरे आपने तो कहा था कि मेरे अंदर गंगा प्रवाहित होती है, एक लोटा बना निकाल करके आराम से पी लो। अरे कहा नहीं नहीं वो गंगा काम नहीं आएगी, वो गंगा नहीं है महाराज। तब उन्होंने दरवाजा खोला, कहा महाराज गुस्सा करते हो क्रोध करते हो सब जगह, कहाँ करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए। उस गंगा में आप स्नान कर सकते हो, पानी नहीं पी सकते, फिर क्या मतलब उस गंगा का। कहा सेठ गलती हो गई क्षमा करो सेठ, पानी पिलाओ जल्दी से, मर जाएंगे नहीं तो यहीं 12वां 13वां 17वीं हो जाएगी। फिर जाकर के महाराज सेठ ने पानी पिलाया। कहीं कहीं ज्यादा क्रोध समस्या कर देता है महाराज, क्रोध समस्या कर देता है। अब परशुराम जी का तो जन्म अवतार भी इसीलिए हुआ है, क्रोध के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए। क्रोध आ गया, भगवान गणेश जी से भिड़ गए वो, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? गजानन जी ने कहा मैं पुत्र हूं, मैं भगवान शिव और मां पार्वती पुत्र हूं, पुत्र हूं मैं। तब कहते हैं युद्ध हुआ, उसी समय कहते हैं उन्होंने प्रहार किया। परशुराम जी महाराज ने अपने परसे से प्रहार करा तो एक दांत टूट गया, तो पीछे बचा एक दांत। इसलिए कहते हैं कि गजानन जी महाराज का एक दांत ही है। प्राकट्य हुआ तब 2 दांत थे, पर एक दांत टूट गया। फिर क्या हुआ और कैसा स्वरूप है? शीश पर सिंदूर शोहे और बोलो ना आगे, मुस्की सवारी। आरती को ना था गए तो बच्चे बोलो कौन कहीं यान ज्ञान। आप तो ऐसे बैठे जैसे कि आपके ऊपर गिरफ्तारी वारंट आया हुआ है ना, आप तो महाराज बड़े दुखी होकर के बैठे हो हैं। शीश पर सिंदूर शोहे मुस्की सवारी, मुस्की सवारी। कैसा स्वरूप है उनका? गणेश जी महाराज की स्तुति करते हैं तब, पाप पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। अंधन को आंख देते पोडन को काया, बांजन को पुत्र ते निर्धन को माया, सूर शाम शरणे आया सफल की जो सेवा। सूरदास जी ने स्तुति करी है, आरती गाई है। हे महादेव, हे गणेश जी महाराज, बहुत सुंदर स्तुति करी है। दोनों बालक खेल रहे हैं, आंगन में खेल रहे हैं, कार्तिकेय और गजानंद महाराज। दोनों को देख करके भगवान महादेव बड़े प्रसन्न होते हैं, मां पार्वती बड़ी प्रसन्न होती है। कार्तिकेय भगवान शिव की गोद में खेल रहे हैं क्योंकि उनके पुत्र हैं वो। दोनों के द्वारा एक भी पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई है, दोनों अलग अलग पुत्र हैं महाराज। कार्तिकेय बाबा की गोद में खेल रहे हैं और गजानन जी मां पार्वती की गोद में खेल रहे हैं। और बहुत सुंदर खिलौना है। किसके पास में? गजानन जी के पास में चूहा, उनका खिलौना है और उनकी सवारी भी है खिलौना। अब ये चूहा गणेश जी का कहां से आया, ये भी जरा समझ लें इस बात को। चूहा कहां से आया? शिव महापुराण कहती है कि जब गजानन जी थोड़े बड़े हुए तो मां ने कहा जाओ बेटा पढ़ने के लिए जाओ गुरुकुल। उस समय पाराशर ऋषि थे। पाराशर ऋषि के पुत्र कौन है? वेदव्यास महाराज, जिन्होंने भागवत की रचना करी है। 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र लिखे हैं। उनके पिता का नाम है पाराशर ऋषि, उनका गुरुकुल था, उसमें पढ़ने के लिए गए गजानन जी महाराज। तो हालांकि वो तो विद्या वारिदी है, उनके तो सब विद्या सब याद है,
लेकिन फिर भी संसार को गुरु का महत्व बताने के लिए गजानन जी पढ़ने के लिए जाते हैं। अब पढ़ने गए तो वहां पर जब गए थे गुरुकुल के अंदर एक बहुत बड़ा चूहा रहता था, बहुत बड़ा चूहा, जो क्या करता था, उस गुरुकुल के अंदर पारस ऋषि की जो कुटिया थी उसके अंदर उसने बिल बना रखा था, और वो कभी किसी वस्तु को काट देता, कभी किताबों को काट देता, कभी कपड़ों को काट देता, कभी कुछ नुकसान करता, ऐसे वो नुकसान करता रहता था। एक दिन गणेश जी ने कहा, गुरुदेव ये चूहा कौन है? का पता नहीं, इसको तो पकड़ नहीं सकता कोई, पकड़ में आता नहीं है, अब करें तो क्या करें? गजानन जी ने कहा, मैं इसका इलाज करता हूं, आप चिंता मत करो। मेरी भी कल किताबें काट दी उसने, मेरी भी कल समस्या कर दी थी। गजानन जी आज रात को बैठे रहे, कब आता है चूहा? जैसे ही आया और उसको गर्दन पकड़ ली महाराज। किससे? थूंड से। अब जानो आप महाराज, हाथी थूंड पकड़ी जब कहीं छूटे महाराज। ऐसी उसको पकड़ा है, चूहे को ऐसा पकड़ा है, वो मरने लगा, छटपटाने लगा, घबराया, और भगवान गणेश जी ने जोर से दबा करके उसको खत्म कर दिया। उसने अपने चूहे योनि से मुक्ति पा करके एक गंधर्व के रूप में देव बन करके प्रकट हो गया। सामने कहा, महाराज प्रणाम करता हूं। गणेश जी ने कहा, तुम कौन? कहा, महाराज मैं क्रौंच नाम का एक गंधर्व हूं, मेरा नाम है क्रौंच और मैं हूं गंधर्व, और एक ऋषि के श्राप से मैं चूहा बना हूं। कहा, भाई किसके श्राप से बना, कैसा हुआ? कहा, महाराज मैंने अपने जीवन में बहुत बड़े 2 अपराध किए हैं, 2 अपराध मैंने किए हैं। कहा, क्या करा? एक तो मैं सबको ठोकर मार के चलता था, मैं जब भी चलता था ना, कोई पास में बैठा रहता उसको ठोकर मार करके मैं निकलता था। बहुत बड़ा अपराध है, ध्यान रखो आप भी, जब भी चलो आप, जब भी निकलते हो ना, ध्यान रखो हमारा पैर किसी और के टच नहीं हो, हमारा बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। और आवाज नहीं होनी चाहिए। समझदार सुलक्षण व्यक्ति की पहचान है, जब चलता हो पैर की आवाज नहीं होनी चाहिए। धम 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 कहीं चलते हैं तो ऐसा लगता है वो आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए महाराज। चलते समय बिल्कुल एकदम आपके पैरों की आवाज नहीं आनी चाहिए, कभी नहीं आनी चाहिए। और गुरु लोगों को अपने पैर दिखाने भी नहीं चाहिए। सामने गुरु विराजमान हो तो पैरों की आवाज नहीं आनी चाहिए, संतों के वहां पैर दिखाने नहीं चाहिए, संतों को पैर ढकने चाहिए। इसलिए हमारे रामसनी संप्रदाय शाहपुरा में बड़ा गजब का है, बहुत गजब की परंपरा है। हम जब हमारे जो बड़े आचार्य श्री रामदयाल जी महाराज हैं, उनके सामने हम जब जाते हैं तो पूरे शरीर को ढक करके जाना पड़ता है महाराज। हम पूरा शरीर, एक भी अंग दिखना नहीं चाहिए, सिर्फ इतना चेहरा बाई फेस दिखे, बाकी पूरे अंग को ढकना पड़ता है जब उनके सामने जाते हैं। तो बताइए, एक परंपरा है, एक अदब है। मस्तक ढका हुआ होना चाहिए, हमारे पैर ढके हुए होने चाहिए जब भी हम किसी संत के पास में जाएं तो महाराज, ये परंपरा है। कभी भी जाएं तो हम जहां जब भी उनके साथ रहते हैं, इसी परंपरा से जीना पड़ता है महाराज हमको भी। तो कहा है, इसलिए कहा है कभी भी पैर की आवाज नहीं आनी चाहिए। इसलिए पहले के समय में गुरु लोग चरण पादुकाएं पहनते थे, तो शिष्य चरण पादुकाएं नहीं पहनता था, ये परंपरा थी। जब तक गुरु चरण पादुकाएं पहनते, गुरु होते, जीवित रहते, तब तक उनका शिष्य चरण पादुका नहीं पहनता। क्यों? चरण पादुका की आवाज आएगी, खट 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 आवाज आएगी। गुरु के कान में आवाज भी नहीं पड़नी चाहिए अपने चरणों की, अपने पैरों की, ऐसा कहा। विशेष ध्यान रखें महाराज। अब तो देखते हैं कथा में आते हैं तो भी लोग महाराज किसी के पैर दुखते हैं ना, वो एकदम ऐसे पैर करके महाराज आराम से बैठे रहते हैं भाई, हैं? ये कथा का अपमान है, ये संत का अपमान है, ये भी ये व्यासपीठ का अपमान है। ऐसा नहीं करना। पैर दुखता है, हम मानते हैं कि पैर दर्द करता है आपका, मानते हैं, लेकिन ये अशिष्टता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कथा का अपराध है। तो क्या करें महाराज? पैर तो दुखते हैं तो कोई बात नहीं, समझ में आया, पर और किसी दिशा में आप पैर को लगा करके बैठो। आप जरूरी नहीं है हम कथा के सामने ही अपने पैरों को ऐसा करके बैठे, और दिशा में रख करके आप बैठो, और उस पर भी कपड़ा लगा करके बैठो। पैरों पर जब भी बैठो, दर्द है तो समझ में आता है, लेकिन खुले पैर नहीं, उसके ऊपर भी एक कपड़ा डाल दो ताकि पैर किसी को दिखे। शिष्टता होनी चाहिए जीवन में। देखो भाई, ऐसा नहीं है।
दाएं बाएं कर लो पैर, लेकिन संतों का, शास्त्रों का, भगवान के मंदिर में अपमान नहीं करना चाहिए, ये अपराध नहीं होना चाहिए हमारे महाराज। ज्यादा अगर पैर दर्द करते हैं तो दवाई लीजिए जो मार्गन हो, दवाई पड़ी मार्गन हो। हाँ, कई लोग बाया का सही भी हुआ, पैर कहीं ठीक होगी बाया महाराज, चालती चालती आवे, पाना भाई बेटा महाराज देखो दौड़ता ही आवे। दर्द ज्यादा करता हो तो दवाई ले जाना मेरे से हो। इसलिए ध्यान रखो जब भी। और देखा, हम मनुष्य हैं, सदाचार हमारा धर्म है, आचरण मनुष्य का आचरण महाराज, भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है तो उस मनुष्य का आचरण तो करो। इसलिए हमारे संत महात्मा जब बैठे रहते हैं, संत महापुरुष एक साथ बैठते हैं हम लोग, तो जब संत किसी संत को निकलना होता है बीच में से सब संतों के, तो झुक करके हाथ से रास्ता बनाते हुए सबके बीच में से निकलता है। जब भी किसी के बीच में से निकलना हो, एकदम झुक करके अपने हाथ से रास्ता बना करके आप बाहर निकलिए, ताकि किसी को भी हमारा पैर न टच न हो, हमारा शरीर का अंग टच न हो महाराज। ध्यान रहिए विशेष करके, ठोकर मारते हुए कभी नहीं। तो मैंने पहला अपराध ये करा है, वो गंधर्व कह रहा है कि मैंने जगह जगह लोगों को ठोकरें मारी मैंने। दूसरा अपराध मैंने करा है कि मेरे गुरु थे सोभरी ऋषि, उनकी पत्नी बड़ी सुंदर थी, तो महाराज उस सुंदरता की ओर मैं आकर्षित था। एक दिन मेरे गुरु समाधि में बैठे थे, मैं अपनी गुरु माँ के साथ में जबरदस्ती करने लगा, बुरा विचार आया, गुरु माँ चिल्लाने लगी, गुरुदेव आ गए, गुरुदेव ने आकर के श्राप दिया, आकर के कहा कि तू ऐसा अनर्थ कार्य कर रहा है, जाओ तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, तूने ऐसा अपराध करा है, तूने ऐसा पाप किया है, ऐसा तूने पाप किया है। चूहे की ऐसी ही योनि होती है महाराज, चूहे की योनि ऐसी ही होती है ना, आप जानते हो चूहा कभी भी स्थिर नहीं होता है, चूहा कभी भी स्थिर नहीं होता है। आराम से चूहे को हम नहीं देख सकते हैं, कभी उधर गया, कभी उधर गया, कभी उधर गया, कभी उधर गया, किसी को मुंह नहीं दिखाता है चूहा, एक जगह स्थिर नहीं रहता है चूहा। और कोने में बिल बनाएगा, अलमारी के नीचे बिल बनाएगा, छुपा हुआ जिंदगी, पूरी जिंदगी छुपता रहता है चूहा। इसलिए कहा है कि स्थिरता नहीं है तो चूहा बन जा, मुझे श्राप हो गया इसलिए मैं चूहा बना हुआ हूं। तब क्षमा मांगी तो गणेश जी ने कहा ठीक है जाओ, अब मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करता हूं, अब तुम मुक्त हो चूहे की योनि से, चूहे की योनि से तुम मुक्त हो। कहा नहीं नहीं महाराज, मुझे चूहे की योनि ही चाहिए। कहा क्यों? कहा नहीं, मैं चूहे की योनि में खुश हूं और मैं चाहता हूं कि मैं आपकी सेवा करूं, इस देह से मैं आपकी सेवा करूं और मुझे इस योनि से बाहर मत निकालिए आप, और ये योनि मुझे अति प्रिय है।